हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश द्विज द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आधा सासे स्टेशन। चंदर अपनी मम्मी के साथ हफ्ते भर में 3 लड़कियों से बेमन से मिला। जब वो मम्मी को वापस जाने से पहले स्टेशन छोड़ने आया तब चंद्र ने पहली बार अपनी मम्मी को सुधा के बारे में बताया। मम्मी गुस्सा भी हुई कि उससे मिलवाया क्यों नहीं। चंद्र ने उस दिन ये सोच के मम्मी की ट्रेन छुड़वा दी कि एक बार सुधा मम्मी से मिल लें। चंद्र ने सुधा को कई बार फ़ोन मिलाया। अगले दिन कोर्ट भी गया लेकिन उससे ना कोई बात हुई ना मुलाकात। चंदर ने अपनी मम्मी को बहाना बना दिया कि सुधा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, वो अगली बार पक्का मिलवा देगा। मम्मी भी जिद में अड़ गई कि बिना मिले नहीं जाएंगी। खैर, चंदर ने सुधा को मैसेज किया कि मम्मी फलानी ट्रेन से जा रही हैं, अगर हो सके तो बस 5 मिनट के लिए मिलने आ जाए। हालांकि चंद्र को ये उम्मीद नहीं थी कि सुधा आएगी, लेकिन वो आई। वो आती हुई बड़ी अच्छी लग रही थी। आती हुई बात हर अच्छी लगती है। बातें, बारिश, धूप, समंदर, सब कुछ। वैसे भी मिलने के लिए स्टेशन बड़ी सही जगह लगती है। रोज़ कितने लोग पहली बार यहाँ मिलते हैं। सुधा को मम्मी बिना पल के झपकाए देखती रही। वो सुधा में अपनी बहू ढूंढ रही थी। माँ होना असल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है बस। मम्मी ने जैसे ही शादी का पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। चंद्र को कई बार समझा चुकी हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है। आपसे मिलने भी इसलिए आई हूँ कि आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ इसकी शादी कहीं और कर दीजिए। चंद्र की मम्मी ने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे मुंह से मम्मी जी बहुत अच्छा सुनाई दिया। सुधा ने बढ़कर मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने कोशिश भी की बोलने की, शायद वो समझा पाए कि झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन ट्रेन की आवाज़ में मम्मी की आवाज़, आस पास के शोर में चंद्र की सिसकियां घुल गईं। 5 मिनट में ये रिश्ता स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था। केवल ट्रेन से जाने वाले ही स्टेशन पर बिछड़ नहीं रहे होते, बल्कि कई बार प्लेटफॉर्म की जगह ही साइड पर लोग भी हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। चंदर को ये उस दिन समझ तो आया, लेकिन ट्रेन जाने के बाद चंदर का स्टेशन से घर लौटने का मन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या रोना। वो उसी समंदर के पास आ गया और जहाँ सुधा चुप हो जाती थी। गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही रो रहा था। वो रात करीब 12 बजे तक बैठा हुआ पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। चंदर जब घर लौटा तो देखा सुधा पहले से ही वहाँ पर थी। चंद्र इतना थक चुका था कि ना अब गुस्सा आ रहा था ना ही रोना। उसने नीचे गद्दा बिछाया और सो गया। लाइट ना चंद्र ने बंद की ना सुधा ने। एक हफ्ते में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था जैसे बरसात में छाता, इसमें न पूरा भीगते बनता था और ना ही पूरा सूखते। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले सुधा उठ चुकी थी। वो शायद सोई ही नहीं थी। सुधा चंद्र के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है। मैं जा रही हूँ, ये बताने के लिए आने की क्या ज़रूरत थी। जाओ। नहीं, कुछ और बात थी। शादी नहीं करनी ना तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोलना है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ ये बकवास बंद करो। क्या हम हमेशा बिना शादी के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। आई एम प्रेग्नेंट। यार प्लीज़, मेरा ऐसे ही सिर घूम रहा है, तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। आई एम सीरियस। कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती ना तुम? हर चीज़ मजाक नहीं होती यार। अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ। आई एम सीरियस। और कैसे बोलूँ ये बात? ये वो मोमेंट था जिसके बाद चंदर और सुधा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अक्सर लोग ऐसे मोमेंट में कुछ बोल नहीं पाते। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों चुप हो गए, जैसे करने को अब सब बातें ख़त्म हो गई हों। बातें खत्म हो जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स अगली पूरी ज़िंदगी में होने वाली तमाम बातों को आने के लिए जगह बनाते हैं। बात बाद में। चंद्र को अब सुधा पे यकीन नहीं था। उसने हॉस्पिटल में टेस्ट करके कंफर्म किया, सुधा सही में प्रेग्नेंट थी। चंद्र को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उम्मीद जगी। नई जिंदगी हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है, नई बातों की, नई दुनिया की, नई गलतियों की। जिसने भी कहा था कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उसे ज़रूर अपने बच्चे की शक्ल देखकर ये ख्याल आया होगा। इसी उम्मीद से चंद्र ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? क्या करना है? क्या मतलब? बेबी चाहिए मुझे और शादी? मैं कितनी बार कहूँ नहीं करनी शादी? तुम पागल हो क्या? बिना शादी के बच्चा तो मैं संभाल लूँगी, ये मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई पकड़ के थोड़ी ही रखा है। यू आर फ्री एज ऑलवेज। अकेले मैनेज कर लोगी? मैं तो कर लूँगी, तुम मैनेज कर लोगी मेरे बिना? तुम अकेले पीजी तो खोज नहीं पाई इतने महीनों में?
नहीं खोज पाई, बल्कि खोजा नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं फटाफट घर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीज़न की ज़रूरत है, और वो रीज़न शादी है। मैं नहीं हूँ। कभी सोचा है तुमने कि शादी चाहिए क्यों होती है? एक मिनट के लिए ज़रा सोचो। मान लो दुनिया में बस हम दो लोग होते, तो हमें साथ साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत होती। शादी दो लोगों के बीच होती ही नहीं है। शादी की ज़रूरत ही तब होती है जब दुनिया में तीन लोग हों। तुम क्या कह रही हो? पता है तुम्हें, यही कि शादी वादी इस दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ है यार। शादी के बाद मैं क्या तुमसे अलग तरह से बात कर लूँगी? ऐसे ही बोलूँगी ना जैसे अभी बोलती हूँ। तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे जैसे अभी करते हो। क्या बदल जाएगा? अगर कुछ बदल नहीं जाएगा तो बस दोस्तों की, घर वालों की खुशी के लिए नहीं कर सकती तुम शादी। शादी हम उन सबकी खुशी के लिए कर सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें, बताओ। यार तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती। लॉजिक से चलती तो शादी के लिए कभी हाँ कर दिया होता। जानते हो, हम सबका फ्यूचर बस एक ही है, अपने आप को रोज़ पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना। बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ। चंदर और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुक गए थे। ये अब अक्सर होने लगा था। इस कट्टी मिलने में एक हफ्ता और बीत गया। चंद्र शादी से ज़्यादा अब बच्चा चाहता था। हर एक बच्चा पैदा होकर दुनिया का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है। चंद्र की दुनिया का अधूरापन सुधा की दुनिया के अधूरेपन से थोड़ा अलग हो गया था। चंद्र की दुनिया के रास्ते सुधा की दुनिया के रास्ते अभी तक साथ चलते हुए चौराहे पर आ चुके थे।